हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। हालांकि इसका हमने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने रियल नंबर के बारे में सारे डिटेल्स बहुत ही डिटेल में बताया था। अब इसमें हम बात करने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है, और इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। तो इस वीडियो का आज का जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक यही होगा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। लेकिन इन दोनों को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि लेमा और एल्गोरिथम में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेमा जो है और एल्गोरिथम है, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेमा के बारे में। तो देखो, लेमा जो होता है एक प्रूफ किया हुआ कोई भी कथन या स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं दूसरे किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। यानी कि ये समझो कि ये एक पहले से प्रूफ किया गया एक रूल है जिसका यूज़ हम किसी दूसरे क्वेश्चन को या फिर दूसरा नियम को प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सिंपली कहोगे ए लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, और एल्गोरिथम क्या होता है, तो इसका ठीक स्टेप होता है, मतलब जो यूज़ करके हम प्रूफ करते हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं उसको ही हम कहते हैं एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज़ अ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि लेमा और एल्गोरिथम क्या होगा ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है इसके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है वो दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने का तरीका है। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का एक तरीका है। हिंदी में आप समझो कि कैसे हम मौसा निकालते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको पता होगा कि जब दो नंबर्स का डिवीज़न करते हैं तो आपको पता है डिवाइज़र होता है जिससे डिवाइड करते हैं, जिसमें डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, जो मिलता है कोसेंट, और जो बच जाए उसको रिमाइंडर कहते हैं। और इन सबको एक रिलेशन के रूप में अगर देखा जाए तो वो रिलेशन क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको याद होना चाहिए। इसी का यूज़ जो होगा वो यूक्लिड डिवीज़न लेमा और एल्गोरिथम दोनों में किया जाएगा। ठीक है, जैसे समझो आप, जैसे मान लो हमने क्या किया, 2 से 11 को डिवाइड किया। ठीक है, या फिर आप 3 से 14 को डिवाइड करो। ठीक है, ज़रा समझना इसको। तो हम कर क्या रहे हैं, हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, 10 आया, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, तो डिविडेंड हो गया 11, डिवाइज़र हो गया 2, इंटू कोसेंट हो गया 5, प्लस रिमाइंडर हो गया 1। 5 2 जा 10, 1 11। देखो 11 इज इक्वल टू 11 आया, यानी कि ये जो रिलेशन हम लेके चल रहे थे ये रिलेशन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही हो गया हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे ही इसको देखना चाहो तो इसको भी पता है कि 3 से जब डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स जाएगा 12, रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि 14 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 2 कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो 12 प्लस 2 दैट इज़ 14। तो 14 इज इक्वल टू 14, ये बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने कहा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है वो कुछ और नहीं है, वो मौसा निकालने का एक तरीका है, यानी कि एचसीएफ निकालने का एक मॉडर्न तरीका है। जैसे मान लो हमें निकालना है 20 और 124 का एचसीएफ। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्या होगा। तो आपको पुराना रूल पता है डिवाइड मेथड से। जैसे हम क्या करते हैं, 20 को 124 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितना जाएगा, 5 टाइम्स करो, 6 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा 120, रिमाइंडर बचेगा 4। फिर इसी 4 से इस नए डिवाइज़र को हम डिविडेंड बना लेते हैं, कितना हो जाएगा 20, 5 टाइम्स जाएगा 20, हो गया 0। तो देखो, जहाँ रिमाइंडर 0 आता है उसका जो डिवाइज़र होता है वही हमारा क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है। तो इसका एचसीएफ हो गया 4। ठीक है, अब इसी स्टेप्स को जो हमने ये पूरा का पूरा स्टेप किया है,
इस रिलेशन में अगर हम अरेंज कर दें तो उसको ही कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। जैसे आपको पता है ना, डिविडेंड, यहाँ डिविडेंड कितना है 1 2 4 इज इक्वल टू, डिवाइज़र है 20, कोसेंट कितना है 6, रिमाइंडर कितना है 4। नेक्स्ट स्टेप में 4 जो होगा हमारा डिवाइज़र, 20 जो होगा वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। तो 4 × 5 जो है वो हमारा कोसेंट है और 0 हमारा क्या है, रिमाइंडर। तो बस ये जो हमने स्टेप लिखा है यही हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। यहाँ लिखेंगे हैंस HCF ऑफ 20 and 124 इज़ 4। जो लास्ट हमारा डिवाइज़र होगा 0 रिमाइंडर के साथ वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बस यही है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज के रूप में लिख देना। जैसे लैंग्वेज के रूप में कैसे लिख देना, तो देखो, तो थ्योरम के रूप में इसको दिया गया है आपके बुक में, थ्योरम 1.2 यूक्लिड डिवीज़न लेमा। कह रहा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, जो यहाँ हमने क्या लिया था, यहाँ हमने 20 और 124 लिया था, इसको a एंड b कर दिया। ठीक है, a एंड b देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r। अब देखो, जब हमने a और b लिया था तो यहाँ हमको q मिला, q मीन्स कोसेंट, और रिमाइंडर यानी कि r मिला। ठीक है, तो जब हम लेंगे तो हमको 2 और इंटीजर मिलेंगे q एंड r सेटिस्फाइंग, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइंग करेंगे। और ये रिलेशन क्या है, ये हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, बस यही रिलेशन जो है वही तो हमारा है मेन। अब देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। ये r है, r यानी कि रिमाइंडर। अब देखो, जो हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ देखना, यहाँ रिमाइंडर जो है वो हमेशा किससे छोटा हो रहा है, इससे छोटा ही हो रहा है ना। देखो यहाँ भी छोटा है, 4 आया है, छोटा है 20 से। ऐसे ही यहाँ 0 जो है वो 4 से छोटा है। तो कह रहा है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो डिवाइज़र से हमेशा छोटा होना चाहिए, लेकिन वो 0 भी हो सकता है। 4 आया था तो 20 से तो छोटा था, और 0 से बड़ा था, तो इसलिए 0 से बड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन 0 भी हो सकता है, इसलिए इक्वल भी दिखा रहे हैं। तो ये रिलेशन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे मिलते हैं आपसे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।